Good morning students. Welcome back to your SST classes. Yes students, in this video we will discuss chapter number 7 of history. Chapter number 7 of history of class 7. इस वीडियो में हम 7th क्लास का हिस्ट्री का 7th चैप्टर डिस्कस करेंगे एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज सोशल चेंज, मोबाइल एंड सेटल्ड कम्युनिटीज। इस चैप्टर में सोशल चेंज मतलब जो समाज में क्या क्या परिवर्तन आए, है ना, और मोबाइल एंड सेटल्ड और किस तरह से मतलब मोबिलाइजेशन हुआ, चेंजेस बदलाव आए, और सेटल्ड कम्युनिटीज़ और कौन कौन सी कम्युनिटी समुदाय जो सेटल्ड थे, ठीक है, ऐसा समाज में सेटल्ड हो गए, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज ब्लेस्ड विद ग्रेट इकोलॉजिकल एथनिक डाइवर्सिटी। ये आप सभी जानते हैं बच्चों की जो हमारा इंडिया सब का जो सब कॉन्टिनेंट है, जो हमारा ये यहाँ पर जो हमारा इंडिया है, वहाँ पर डाइवर्सिटी है, अलग अलग टाइप के जाति के, धर्म के, कुल के लोग रहते हैं, ये सब आपको पता है। डाइवर्सिटी पाई जाती है इकोलॉजिकल भी और एथनिक भी। डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी तरह तरह की आती रहती है हमारे सोसाइटी में, ओवर एजेस मतलब कई कालों से आ ही रही हैं। लाइक द सेंट्रलाइज ब्यूरोक्रेटिक स्टेट एंड किन बेस्ड ट्राइब, जो ये जनजातियों वाले होते हैं, हेडेड बाई एन ऑटोक्रेटिक चीफ। इनका सबका कोई ना कोई एक ऑटोक्रेटिक चीफ भी होता है, मुखिया होता है। तो इस तरह से सोसाइटी में हमारे जो है डिफरेंट जो है सोसाइटीज़ में जो है लेवल्स ऑफ इंटीग्रेशन एंड द लैक ऑफ फोरसाइट, क्लियर structure frequency of contact between societies at various level of integration and the lack of foresight, clear demarcating lines. There was a flexible hierarchy in social and political organization because of the reason. They constantly contended with each other and tried to enhance their sphere of authority and privilege. देखो अलग अलग सोसाइटीज़ में जो है एक फ्लेक्सिबिलिटी रही है। उत्तराधिकार वाला सिस्टम है, राजा का बेटा जो है वही राजा बनेगा, महाराजा बनेगा, और ऐसे ही पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में भी इस तरह के चेंजेस होते रहते थे। तो 6th सेंचुरी के बाद 6th सेंचुरी ऑनवर्ड में जो पेस्टोरलिस्ट आए थे, जो ये पेस्टोरलिस्ट कौन होते हैं, जो पर्सन वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते हैं और एक प्लेस पर टिक कर नहीं रहते हैं, और पेस्टोरलिस्ट, उनको पेस्टोरलिस्ट कहते हैं। तो उन्हें नोमैड्स भी कहते हैं। नोमैड्स डिक्लाइन उनका जो है साउथ एशिया में, हमारे एशिया के साउथ में उनका डिक्लाइन हो चुका था, पतन हो चुका था। जो क्यों हुआ था, क्योंकि उनके बदले जो अलग अलग से जो पॉलिटिकल पार्टीज आती रहती थी, अलग अलग रूल्स चलाती थी, उनके आने जाने पर रोक लगा दी थी। तो इस तरह से जो है 6th सेंचुरी तक उनका पतन हो चुका था साउथ एशिया में। फिर क्या है, एक वंशावली लिटरेचर स्पीक्स टू बैटल्स, और ऐसा नहीं है कि वो आसानी से जो है वो यहाँ से उनका डिक्लाइन हो गया था। उसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, लड़ाइयाँ लड़ी गई, है ना। तो उसमें ज़्यादातर जो लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, जो बैटल्स हुए थे, उसमें जीत भी नोमैड्स की ही हुई थी, लेकिन फिर भी उनका धीरे धीरे पतन होता चला गया। द पार्थियंस वाला सब डिवीजन ऑफ नोमैडिक गुज्जर, देखो गुज्जर लोग भी रहते थे, नोमैडिक थे, गुज्जर बकरवाल जो जम्मू कश्मीर के थे, है ना, वो भी इसमें जो स्ट्रगल में जो है वो इन्वॉल्व हुए। नोमैड्स वर इन्वॉल्व इन वेरियस बैटल्स, बहुत सारे बैटल्स में वो इन्वॉल्व हुए, एंड रेड पड़ी बिटवीन डिफरेंट रूलर, अलग अलग शासकों के टाइम पर, स्पेशली इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। बाबर में जो हुआ था ये स्पेशली यहाँ पर खूब बैटल्स हुए। इन हिज ऑटोबायोग्राफी रेफर्स टू दैम एज फ्रिक्वेंट कैटल लिफ्टर, जो वो अपने कैटल लिफ्टर मतलब जो अपने वो पशु थे उनको भी साथ में लेकर जाते थे। तो बाबर में जो है इस तरह के काफ़ी सारे जो है वेस्टर्न पार्ट जो हमारे कंट्री का जो बाबर था, वहाँ पर बहुत सारे इस तरह के बैटल्स ज़्यादा हुए हैं वेस्टर्न पार्ट में। और नवाज इज द कैरेक्टराइज्ड बाय द अल्टरनेटिव पीरियड ऑफ वर्किंग एंड वॉन्डरिंग। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर ड्यूटी एंड बिजनेस, एक वो पर्सन जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर अपने बिजनेस को लेकर या अपनी ड्यूटीज़ को लेकर घूमते हैं और एक प्लेस पर नहीं रहते हैं, टिककर वो नोमैड्स होते हैं। देयरफॉर इट कैन बी सेड दैट इटिनरेंसी वाज पार्ट एंड पार्सल ऑफ नोमैडिक लाइफ स्टाइल, है ना। तो ये नोमैडिक लाइफ स्टाइल है उनका, कि वो क्या एक लाइफ स्टाइल कह सकते हैं उनको, कि वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर घूम घूम कर ट्रैवल करते थे, रहते थे, और तो ये उनका एक तरीके से लाइफ स्टाइल है, लिविंग स्टाइल है। अब ट्राइबल सोसाइटीज़ कौन कौन सी थी उनके बारे में पढ़ते हैं। देखो क्या था ट्राइबल सोसाइटीज़ का समाज में। इंडियन सोसाइटी वाज द स्ट्रेटिफाइड इनटू मैनी कास्ट, इंडिया की जो सोसाइटी समाज थे उसमें जब शुरुआत में बहुत सारे जो है कास्ट थे, वर्ण थे, क्लास, कुल जाति के लोग रहते थे ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड, मध्यकालीन युग में। अदर दैन दिस देयर वर मैनी सोसाइटीज़, और उसके अलावा दूसरी भी बहुत सारी सोसाइटीज़ में जो थे वो जो है ब्राह्मण
जो थे उस टाइम वर्ण, जैसे वर्ण कौन कौन से थे, 4 वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्ध। तो ब्राह्मण जो थे, पंडित जो लोग उसमें आते थे, पाध्याय लोग, तो उनके जो बनाए गए रीति रिवाज थे सबको फॉलो करना पड़ता था। तो उनमें से कुछ ऐसे भी बहुत सारे सोसाइटीज़ थी जो ब्राह्मण के द्वारा बनाए गए रूल्स को, कस्टमरी रूल्स को फॉलो नहीं करते थे। दे हैड देयर ऑन रूल्स एंड रेगुलेशन, उनकी अपनी खुद की अलग से ही रूल्स एंड रेगुलेशन होती थी। वो जो है ब्राह्मण के द्वारा बनाए गए कस्टमरी रूल्स को फॉलो नहीं करते थे। देयर सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लास बेस्ड ऑन बर्थ और प्रोफेशन, और जो उनके जो समाज था वो डिवाइड नहीं होता था अलग अलग क्लास में, अलग अलग वर्गों में, जाति और धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, प्रोफेशन के नाम पर। वो अपने अलग से ही रूल्स रेगुलेशन थे उनके। दे हैड देयर ऑन लैंग्वेज, उनकी अपनी खुद की एक लैंग्वेज होती थी, अपनी खुद की आर्ट एंड क्राफ्ट होती थी, धार्मिक विचार जो थे, उनके आइडियाज़ थे, वो सब अलग होते थे। वो ब्राह्मण से उनका कोई कनेक्शन नहीं था, ना ही वो उनको फॉलो करते थे। सच सोसाइटीज़ आर यूजुअली कॉल्ड ट्राइब, और इस तरह से जो जातियाँ थी, जो सोसाइटीज़ थी, जो कम्युनिटीज़ थी, उन्हें ट्राइब, जनजाति के नाम से जाना जाता था। जो ज़्यादातर फॉरेस्ट ट्राइब्स है, जंगलों में रहते थे, इनकी अपनी अलग लैंग्वेज होती है, जनजाति के लोगों की अलग ही इनका अपना एक जो है एरिया होता है, अलग ही इनकी जो है विचार होते हैं, धाराएँ होती हैं, विचारधाराएँ, रिलीजियस बिलीफ कहते हैं, धार्मिक विचार। और ये जो है ना तो किसी के भी इंटरफेयर करते हैं रूल्स रेगुलेशन में, और ना ही अपने में करने देते थे। उनका अपना खुद का एक अलग से ही ट्राइबल लोगों का लाइफस्टाइल होता है। देवर मैनी मच डिपेंडेंट ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, ज़्यादातर ये जो अपना लाइफ को गुजर बसर करते थे नेचुरल रिसोर्सेज पर ही करते थे। ज़्यादातर इनका जो लाइफ डिपेंड होती थी वो नेचुरल रिसोर्सेज पर ही होती थी। सम ट्राइब्स अर्न देयर लाइवलीहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर, ये खेती करते थे, उसमें से कुछ जो होते थे वो शिकार थे, एनिमल्स का शिकार करते थे, हंटर थे। वाइल अदर्स आर नोमैड्स, और कुछ थे वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर घूम कर छोटा मोटा काम करते थे और अपनी लाइफ जीते थे। मैनी फॉरेस्ट हैड बीन cleared for cultivation and many pasture land had been brought under cultivation by the medieval period। जो है देखो जो मैनी फॉरेस्ट, बहुत सारे जो जंगलों में है, क्लियर कर दिया गया था, कल्टीवेशन होती थी, उनको साफ कर दिया गया था कल्टीवेशन के लिए, है ना। एंड मैनी पास्टर लैंड, और पास्टर लैंड जो चरागाह जो होते हैं वो भी जो है उनको भी अंडर कल्टीवेशन लेकर आया गया था। तो मेडिवल पीरियड में एज अ रिजल्ट मैनी ट्राइब सेटल डाउन एंड जॉइन द मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी, तो उनको क्या हुआ, जंगलों से निकलकर जो है मेन सोसाइटी में रहना पड़ा। दिस लैड टू देयर ग्रेजुअल एसिमिलेशन इनटू द सोसाइटी एट लार्ज, और फिर अब क्या हुआ, वो धीरे धीरे जो है वो समाज में बाकी लोगों के साथ मिलकर रहना पड़ा, उनको अपनाना पड़ा उस समाज को। पहले तो वो अलग से ही रहते थे ना, और फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जंगलों को भी साफ कर दिया गया जो जहाँ पर वो रहते थे, और उनको अंडर कल्टीवेशन ले लिया गया, खेती में ले लिया गया, है ना। और फिर जो है वो मजबूर हो गए, उनको जो है सोसाइटी में आकर ही बाहर रहना पड़ा। येट इवन टुडे ट्राइबल पीपल आर स्टिल फाउंड इन सेवरल पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अब देखो इंडिया में अभी भी बहुत सारे जो ट्राइबल पीपल हैं वो देखे जा सकते हैं। दे यूजुअली लिव इन रिमोट एरियाज, वो रिमोट एरियाज़ का मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करते रहते हैं, किसी पर्टिकुलर प्लेस पर नहीं रहते, जैसे जंगलों में रहते हैं, कोई पहाड़ियों पर रहते हैं, है ना। रिमोट एरियाज़ का मतलब कि जब वो हिल्स, डेजर्ट, इस तरह का, जैसे कि ठंड ज़्यादा होती है तो प्लेन एरिया में आ जाते हैं, और जब गर्मी होती है तो ऊपर हिल्स में चले जाते हैं। तो इस तरह से उनका जो है रिमोट एरिया होता रहता है, मतलब वो रिमोट घूमते रहते हैं। और जो डेजर्ट एरिया होते हैं, जब कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो डेजर्ट एरिया में चले जाते थे, और जब कहीं पर जो है मतलब सूखा पड़ जाता था, है ना, तो वो ऐसे जहाँ पर जो कोस्टल एरियाज है वहाँ पर जाकर रहने लग जाते। मतलब इस तरह से उनके रिमोट एरियाज होते थे, कोई एक पर्टिकुलर सेटल्ड एरिया नहीं था। ट्राइब्स इन एबल टू रिटेन देयर कल्चर हेरिटेज, इस तरह से वो जो है वो अपना जीवन बसर करते थे। ट्राइब्स इन मेडिवल इंडिया, अब हम पढ़ेंगे मेडिवल इंडिया में ट्राइब्स कैसी थी। इन मेडिवल पीरियड मैनी ट्राइब्स क्लैंस रोज टू प्रोमिनेंस बोथ पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली। The area of the influence of a tribe varied at different points of time. In the northwest region in Punjab, the Khokhar and the Gaghar tribes communities rose to considerable prominence and founded their ruling clans. देखो मेडिवल पीरियड जो मध्यकालीन इनमें बहुत सारे ट्राइब्स थे, जनजाति के लोग थे, कुल थे, है ना। ये दोनों के दोनों मतलब जो है उस टाइम पर पॉलिटिकली इकोनॉमिकली जो थे वो जो है महत्वपूर्ण थे। द एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ अ ट्राइब वेराइड एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब अलग अलग समय पर अलग अलग एरिया पर रहते थे ये लोग। इन द नॉर्थ वेस्ट रीजन इन पंजाब का जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट था वहाँ पर द खोखार
एंड द घाघर ट्राइब, ये कम्युनिटीज़ जो है ये मानी जाती थी, एक तरह के मतलब कुल के लोग माने यहाँ पर मिलते थे। फॉर एग्जाम्पल कमल खान घाघर वाज रिक्रूटेड बाई अकबर एज आ मसबदार इन हिज कोर्ट। देखो यहाँ पे कमल खान घाघर की बात की गई है, ये जो है अकबर के वहाँ पर रहते थे एज आ मनसबदार, उनके जो है मनसबदार के रूप में उनके दरबार में रहते थे अकबर के। इन मुल्तान एंड सिंध लंगास एंड अरघस आर घास फॉर पावरफुल ट्राइब, ये ट्राइब्स के नाम हैं बच्चों, ये ध्यान से देखेंगे। मुल्तान एंड सिंध ये है लांगास एंड अरघास, ये पावरफुल ट्राइब, बहुत ही पावरफुल थी। लेटर सब्डू बाय मुगल, ये बाद में मुगल के द्वारा इनको सब्डू कर दिया गया था। ये बहुत पावरफुल जो शक्तिशाली लोग थे। अदर देन दीज द बालोक्स वर अनदर लार्ज एंड पावरफुल ट्राइब, इसके बाद जो है मान जाते हैं बालोक्स, ये भी पावरफुल ट्राइब के नाम से जानी जाती थी। दे वेर कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस इन द नॉर्थ वेस्ट में थे ये लोग। इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया डिफरेंट ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैज एस्टेब्लिश्ड देयर इंडिपेंडेंट किंगडम, और इंडिया के बहुत ज़्यादातर पार्ट में, कई पार्ट्स में अलग अलग जनजाति के समुदाय के लोग जो है वो इंडिपेंडेंटली अपना साम्राज्य फैलाते जा रहे थे। सम प्रोमिनेंट अमंग दैम वर गोंड्स, गोंडास रहते थे सेंट्रल एशिया में, ये 14 to 18 सेंचुरी तक ये रहे। द चेरो इन 16th सेंचुरी में चेरो तो थे वो रहे। रीजन ऑफ टुडेज झारखंड, जो आज के झारखंड में भी हैं, एंड अहोम्स इन द नॉर्थ वेस्ट रीजन में रहे। मैनी अदर ट्राइब्स वर स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री इंक्लूडिंग द कॉलीज इन महाराष्ट्र में कॉलीज रहे। भील्स, ये गॉन्ड्स के साथ थे, भील और गोंडा लोग, ये सेंट्रल एशिया में। एंड मुंडाज एंड सांथाल जनजातियाँ पाई जाती थी इंडिया के ईस्ट पार्ट में। ये नेम जो दिए हैं गॉन्ड्स, चेरो, अहोम्स, कॉलीज, भील्स, मुंडा, सांथाल, ये सब जनजातियों के नाम हैं जो हमारे इंडिया में रहे हैं अलग अलग एरिया में। अब देखो ट्राइब्स, अब जनजातियों के बारे में हम और आगे और भी जानेंगे क्लास स्कूलों के बारे में कि सेवन्थ सेंचुरी के बाद क्या हुआ। वन कैन फाइंड टू सोशल ट्रेंड्स इन इंडिया में। अब दो स्ट्रॉन्ग सोशल समाज के जो स्ट्रॉन्ग अगर बात करें कुल जो थे भाग थे, उनमें दो थे। एक तो वो थे जिन्होंने फॉरेन एलिमेंट्स को अपना लिया था, और दूसरे वो थे जो अभी भी जाति के नाम पर बहुत ही कट्टर थे, ब्रिगेड। दिस पीरियड मार्क्ड राइज ऑफ एनी इंडिपेंडेंट स्टेट, और ये पीरियड जो है इस पीरियड में बहुत सारे इंडिपेंडेंट स्टेट भी हुए, विच प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 8th सेंचुरी, जिसका 8th सेंचुरी में इंडिया में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल माना जाता है इस पीरियड का, जिस पीरियड में ये दो तरह के लोग, जिस सोसाइटी में दो ट्रेंड्स थे, एक तो वो जिन्होंने फॉरेन कल्चर को अपना लिया था, और दूसरे जो अभी भी जाति के नाम पर लोगों के साथ भेदभाव करते थे। द कमिंग ऑफ अरब्स, तुर्कास, अफगान्स एडेड फर्दर लॉयर्स इन इंडिया एथनिक ग्रुप। अब इंडिया का जो एक एथनिक ग्रुप था, एथनिक था मतलब अलग अलग सोसाइटी के लोग यहाँ पर रहे हैं शुरू से ही, तो ये अब और भी ये लोग भी अरब, तुर्कीज, अफगान्स ये भी आ गए, ये भी एक अलग से पहचान थी जो यहाँ पर हमारे इंडिया में आकर मर्ज हो गए। पीपल वर मोर फ्रिक्वेंटली आइडेंटिफाइड, पीपल को जो लोग थे उन्हें ज़्यादातर जो जाना जाता था उनकी जाति के नाम से, कुल के नाम से, ऑक्यूपेशन के नाम से, उनके धर्म के नाम से, जाति के नाम से, उनके रिलीजियस सेक्ट जो धार्मिक जो अलग अलग वर्ग कर दिए गए थे उनके नाम से उनको जाना जाता था। दिस ट्रांसफर फ्रॉम जन्म टू जाति, वो जन्म से ही उनको जाति मिलती थी। क्लान टू कास्ट, उनके जो कुल थे वो जाति कुल के नाम से, या फिर उनकी जो भी पहले टाइम पर जो भी कोई पहचान रही है उसका कोई एविडेंट मिल जाता था, तब उनकी जाति कुल जो है वो डिसाइड कर दी जाती थी। जन्म से ही जाति मिल जाती थी उनको, जिस जाति में जन्म हुआ है उसी जाति को वो फॉलो करते थे, है ना। जिस कुल में वो रहते थे उन्हीं की जाति को फॉलो करते थे, कास्ट को फॉलो करते थे। इज अ रिकग्नाइजेबल प्रोसेस द क्रिएशन ऑफ इंडियन कल्चर एंड सोसाइटी, इंडिया के संस्कृति में, समाज में जो है इसी तरह से लोगों की पहचान होती थी। वर्ण एंड जाति, वर्ण मैंने आपको बताया 4 होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जाति, उच्च जाति, नीच जाति। बिगेन टू बी कंसिडर पर्टिकुलर सिनोनिम, अब जो है प्रैक्टिकली जो है इन्हीं नामों से, वर्ण या जाति के नाम से ही लोगों को जाने जाना लगा। देयरफॉर मेन चीफ कास्ट, कुछ मुख्य 4 जातियाँ थी और उनकी कुछ आगे सब कास्ट थी। ये जो सब कास्ट थी ये भी आगे जाकर कुछ अलग से अलग अलग और भी सेक्शंस बन गए। मैंने न्यू कम्युनिटीज़ अलग नए
और भी कोई बहुत सारे समुदाय विच नो एज राजपूत, जिनको राजपूत के नाम से जाना जाता था। अब आपको देखो कि जो राजपूत हैं हम उन्हें क्षत्रिय के नाम से, मेडिवल पीरियड में क्षत्रिय के नाम से जाना जाता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो क्षत्रिय धर्म के लोग हैं, अब वो किसके नाम से जाने जाते हैं? राजपूत के नाम से जाने जाते हैं। द टर्म राजपूत डू नॉट अ ट्राइब, ये राजपूत जो है ये एक जाति है, जनजाति और एक कुल का नाम है। दैट विच पुट फोर्थ द क्लेम दैट दे वर क्षत्रिय, जिससे वो क्लेम कर सकते हैं कि वो क्षत्रिय हैं। और जो क्षत्रिय होते थे उनका क्या काम होता था? युद्ध वगैरह लड़ने का, है ना, ये क्षत्रिय लोगों को ही होता था। मैनी ऑफ राजपूत क्लास ट्रेस देयर जेनेलॉजी टू द ल्यूनार एंड सोलर फैमिलीज ऑफ क्षत्रिय मेंशन्ड इन द महाभारत। महाभारत में भी बहुत सारे राजपूत परिवारों के बारे में वर्णन किया गया है। सोलर फैमिलीज जो सूर्यवंशी धर्म से थे, इस तरह के और भी। अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियंस, कुछ इतिहासकारों के अनुसार द ओरिजिन ऑफ राजपूत इज कनेक्टेड विद दैट ऑफ गुज्जर। गुज्जर जो है इनसे इनका कनेक्शन है, उनके स्रोत मिलते हैं देखने के लिए कि इनका जो उत्पत्ति हुई है राजपूत की वो किससे हुई है? गुज्जर से हुई है। सम अदर सच एज द चालुक्यास, कुछ चालुक्यास भी हैं उनमें, कुछ पवार्स भी हैं, परामर्श कहते हैं जिनको, कुछ चौहान भी हैं इसमें, चौहान और राजपूत एक ही होते हैं। और एंड द परिहार्स भी है उसमें, जो इनके जो पूर्वजों के कुछ ट्रेस मिले हैं जो उनके उस टाइम पर उन्होंने बलिदान दिए थे। हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड एट माउंट आबू बाय द सेज वशिष्ठ, एक साधु रहे हैं वशिष्ठ नाम के, उनके द्वारा दिए गए बलिदानों के बारे में जब हम जानते हैं तो हमें इन सब के बारे में पता लगता है। सब हिस्टोरियन बोथ इंडियन एंड फॉरेन, जो इतिहासकार रहे हैं चाहे वो भारतीय हैं चाहे वो विदेशी हैं, वो इस बात को पर अपना विचार देते हैं कि ए नंबर ऑफ दिस क्लासेस डिसेंड फ्रॉम सिक्थियंस, है ना। तो दैट अ नंबर ऑफ दिस क्लासेस, इस वर्ग का जो है वो जो डिसेंड होता चला गया, कम होते चले गए इस वर्ग के लोग, वो कैसे सिक्थियंस आ गए, ह्यून्स आ गए, वो सेटल हो गए इंडिया में आकर। यह दूसरी जातियों के नाम है सिक्थियंस एंड ह्यून्स। वाइल अ नंबर ऑफ अदर बिलोंग टू इंडिजिनस ट्राइब इन साउदर्न इंडिया, द चीफ क्लास और आर द कालाचुरीज। कालाचुरीज जो है थे ये माने जाते थे, कुल का नाम है चंदेलास, गहरवारास जो है Gehwarras. It seems that sometimes in the past these clans emerged from so-called aboriginal tribes such as Gondas and Bhars. ये भी जातियाँ ट्राइब्स जो है इंक्लूड हो गई थी। The Chandela Rajput were originally Gonds and Bhars who became Kshatriya after winning sovereign political power. जब इन्हें पॉलिटिकल पावर मिल गई थी तो जो चंदेला राजपूत थे ये ओरिजिनली कौन थे? गोंडास एंड भार्स, जो बाद में क्षत्रिय बन गए थे जब इनको राजनीतिक सत्ता मिल गई थी। सिमिलरली द घारावास एसोसिएटेड विद भार्स वेयर द नॉर्दर्न राठौर एंड द बुंदेलास आर डिसेंट ऑफ द घारवास। ओके, द पार्थियास डिनेस्टी कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट राजपूत डिनेस्टी मानी जाती है। जो इसमें प्रतिहारा जो डिनेस्टी है वो राजपूतों में बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। दे आर ऑल्सो नोन एज गुर्जारा प्रतिहारा बिकॉज दे टू बिलोंग टू गुज्जर ट्राइब, क्योंकि ये भी गुज्जर जाति से ही है राजस्थान के। सम हिस्टोरियंस थिंक दैट दे वर फ्रॉम गुर्जारा ट्राइब ऑफ सेंट्रल एशिया। कुछ मानते हैं कि वो सेंट्रल एशिया गुर्जारा जाति से हैं जो आकर इंडिया में सेटल हो गए। अकॉर्डिंग टू चंद बरदाई, पृथ्वीराज रासो जिन्होंने लिखी थी चंद बरदाई, दे ओरिजिनेटेड फ्रॉम अग्निकुल। वो कहाँ से आए थे? अग्निकुल में जो यज्ञ हुए थे वहाँ से उत्पन्न हुए थे। द प्रथारा क्लेम दैट दे वर कॉल्ड प्रथारा लिटरेरी मीन्स डोर कीपर। वो डोर कीपर जो प्रतिहारा मतलब जो डोर कीपर होते हैं वो उनका मतलब ये है उस जाति के लोगों से। एज देयर एंसेस्टर लक्ष्मण सर्व्ड एज डोर कीपर टू हिज ब्रदर रामा, क्योंकि जो उनके पूर्वज थे जो लक्ष्मण थे वो ऐसा मान जाते थे कि जो अपने भाई राम को वो चौकीदारी करते थे ना, हमेशा उनकी रक्षा करते थे, उनकी देखभाल करते थे, उनके जो है पूर्वज है ये कौन? लक्ष्मण, जो अपने भाई की चौकीदारी करते थे। द गुर्जरा प्रहार्स वर कॉल्ड अलझुर्स बाय द अरब में उन्हें अलझुर्स के नाम से जाना जाता था। तो इस तरह से बहुत सारी जातियाँ हमारे समाज में जुड़ चुकी थी और अब वो धीरे धीरे सेटल भी होती जा रही थी, है ना। तो अब क्या चेंजेस आए जो है कास्ट स्ट्रक्चर में, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इस वीडियो में इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।